आज के चैप्टर में हम लोग वैद्युत विभव के ऊपर चर्चा करेंगे कि वैद्युत विभव क्या है और इसका मात्रक, इसकी बीमा, इस प्रकार से इसको परिभाषित किया जाता है। तो वैद्युत विभव, इसके अतिरिक्त इसका जो भौतिक महत्व है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अलावा विभवांतर, किसी वैद्युत क्षेत्र के विभिन्न बिंदुओं पर के अंदर जो विभवांतर होगा उसको परिभाषा और उसको परिभाषित करेंगे यहाँ पर। इसके अलावा वैद्युत ऊर्जा का जो सबसे छोटा मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त विभव और वैद्युत क्षेत्र के बीच में जो रिलेशन है तो उसको यहाँ पर हम इन 4-5 बिंदुओं के ऊपर हम आज के इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। विद्युत विभव को समझने से पहले हमें वैद्युत क्षेत्र में यदि किसी आवेश को लाते हैं तो उस पर बल की दिशा किस प्रकार से निर्धारित होती है उसको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक वैद्युत हमने प्लस क्यू आवेश के द्वारा एक वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर जनरेट किया है। तो आप लोग देखेंगे इसमें कि वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं हमेशा जो धनावेश है उसके कारण बाहर की ओर होती हैं और ऋणावेश है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की अंदर की ओर होते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर हैं। यदि हम यहाँ पर कोई धनावेश लाएं तो यदि हम धनावेश लाते हैं तो ये धनावेश है तो ये इसको रिपल्सन करेगा, जिस कारण से इस पर जो बल लगेगा वो बाहर की ओर लगेगा और इसके जो धनावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वो बाहर की ओर हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप दूसरे चित्र में देख रहे होंगे जो प्लस आवेश है उस पर बल बाहर की ओर लग रहा है और इसका जो वैद्युत क्षेत्र है पहले से ऑलरेडी वो इधर की ओर है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी धनावेश पर जो वैद्युत बल होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यदि हम यहाँ पर ऋणावेश लाएं तो ऋणावेश क्या होगा, इस धनावेश के कारण आकर्षित होगा, अर्थात इस पर जो बल लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये अंदर की ओर होगा। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इसकी विपरीत दिशा में है। तो हम ये कह सकते हैं कि धनावेश पर जो वैद्युत बल होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है और जो ऋणावेश पर जो बल होता है वैद्युत बल, वह वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो यदि हम वैद्युत विभव को परिभाषित करें तो अब जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि ये यहाँ पर प्लस Q0 आवेश है, इसको हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर इसको लाना चाह रहे हैं बाहर से। तो हम जानते हैं कि वैद्युत बल इस पर कार्य करेगा जो कि इसका विरोध करेगा इस अंदर आने के लिए। तो हमें इस वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P तक लाने के लिए इसको हमें अंदर लाने के लिए कोई कार्य करना पड़ेगा। तो जो कार्य करना पड़ेगा बिंदु P तक लाने के लिए वही वैद्युत विभव के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थात यदि किसी बाहर से आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य हम कर रहे हैं वही वैद्युत उस बिंदु पर वैद्युत विभव के द्वारा परिभाषित किया जाता है। इसके बाद हम लोग वैद्युत जो विभव है उसको यहाँ पर परिभाषित करते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है V = W/Q, जहाँ पर जो W है वो कार्य है, अर्थात कार्य वो है जो किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया जा रहा है और आवेश Q है जिसको हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं। तो अर्थात किसी भी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है, V = W/Q। तो इससे आप इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर V = W/Q से क्लियर है कि W का मात्रक जूल होता है और Q का मात्रक कूलाम होता है। तो जूल प्रति कूलाम होता है, इसको MKS में वोल्ट भी लिखा जाता है। अर्थात जो हमारा वैद्युत विभव है उसका जो मात्रक है वो वोल्ट होगा। और इसकी बीमा को भी हम लोग निकाल सकते हैं। W की बीमा mL²T-2 और जो आवेश है उसकी AT होती है। तो इन दोनों की बीमाओं से हम वैद्युत विभव की बीमा mL²T-3A-1 करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो हमारा वैद्युत विभव है उसका जो भौतिक महत्व है उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक चित्र दिया गया, पहला चित्र। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो द्रव का प्रवाह है वो ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है। तो हम जानते हैं कि द्रव जो है हमेशा उच्च लेवल से निम्न लेवल की ओर, अर्थात उच्च ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है और वो पानी की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, वो हाइट पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो ऊष्मा का जो प्रवाह है वह, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है और इधर का टेम्परेचर कम है, तो ये ऊष्मा का जो प्रवाह होगा वह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। तो इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से जो हमारा आवेश का प्रवाह है, जो धनावेश है, वह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित हो रहा है। यहाँ पर ये जो धनावेश है ये उच्च विभव है, ऋणावेश है यहाँ निम्न विभव पर है। तो यदि हम धनावेश को प्रवाहित करें तो धनावेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा। और हम ऋणावेश की अगर हम बात करें, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा जो धना आवेश होता है उसका विपरीत कार्य करता है। ऐसा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निम्न आवेश से उच्च आवेश को प्रभावित होंगे।
तो जो हमारे पास जो वैद्युत विभव का जो महत्व है वो यही है कि यदि किसी दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर है तभी आवेश का प्रवाह होगा। यदि विभवांतर दोनों बिंदुओं के बीच में नहीं होगा तो आवेशों का प्रवाह रुक जाता है। अर्थात किसी भी धातु के ऊपर आवेश का प्रवाह, आवेश के प्रवाह के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर का होना आवश्यक है। बिना विभवांतर के किसी भी युक्ति के द्वारा विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है। जिस कारण से किसी भी युक्ति में यदि आपको आवेश का प्रवाह होना है तो वहाँ पर हम विभिन्न प्रकार की युक्तियाँ जो कि विभवांतर पैदा करती हैं, जैसे विद्युत सेल, इनका यूज़ किया जाता है। तो इसके द्वारा ही विभवांतर पैदा होके वहाँ पर विद्युत आवेश का प्रवाह होता है। अब हम यहाँ पर विभवांतर को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे कि जैसा कि यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के चारों ओर हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में हर बिंदु पर वैद्युत जो विभव होगा वो भिन्न भिन्न होगा। जो इसके नज़दीक होंगे उनका विभव उच्च होगा और जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे वो वैद्युत विभव उसका कम होते जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दो बिंदु दिए गए हैं, ए और बी। जो ए बिंदु है उसका विभव उच्च होगा और जो बी बिंदु है उसका विभव निम्न होगा। अगर ये ऋणावेश होता प्लस क्यू तो यहाँ पर जो ए है उसका विभव निम्न होता और बी का उच्च होता, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ से यदि हम किसी आवेश को, जो धनावेश है Q0, यदि हम इसको बी से ए तक लाएं अर्थात निम्न विभव से उच्च विभव तक लाएं तो हमें इसके विभव के विपरीत जो है कार्य करना पड़ेगा। तो जितना कार्य हम ए बी किसी आवेश को बी से ए तक लाने में करेंगे वही इन दोनों के बीच का विभवांतर कहलाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव तक लाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। तो इसको गणितीय रूप में ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा W अपॉन Q0। यदि Q0 इज इक्वल टू 1 कूलाम हो जाए तो डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा W हो जाएगा। अर्थात यहाँ से इस प्रकार से हम परिभाषित करेंगे। तो इसी के द्वारा हम 1 वोल्ट की भी परिभाषा कर सकते हैं। यदि डेल्टा W इज इक्वल टू 1 कूलाम हो जाए, 1 जूल हो जाए और Q0 इज इक्वल टू 1 कूलाम हो जाए तो डेल्टा V इज इक्वल टू 1 वोल्ट हो जाएगा। अर्थात यदि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है वह 1 वोल्ट हो जाएगा। अगला है इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसा कि इसका नाम इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हम जल्दीबाजी में या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कई लोग पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि की जो मात्रक है, तो हम लोग इसमें विभवांतर का मात्रक या विभव का मात्रक बता देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसा कि मैं इसमें इलेक्ट्रॉन और वोल्ट लिखा हुआ है, अर्थात ये आवेश और विभव का विभवांतर का गुणनफल है। तो आवेश और विभवांतर का यदि गुणनफल, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, W इज इक्वल टू Q0 इंटू डेल्टा V, तो ये कार्य होता है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वह कार्य का मात्रक है, या ये कह सकते हैं ये जो है वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वैद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है, इससे छोटा मात्रक संभव नहीं है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है कि यदि दो बिंदुओं के बीच में 1 वोल्ट का विभवांतर है और 1 इलेक्ट्रॉन को निम्न विभव से उच्च विभव तक हम ले जा रहे हैं तो उस दौरान जो भी हमें कार्य करना पड़ेगा वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल होता है। इसको MKS में अगर हम लिखें तो चूँकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत छोटी भौतिक राशि, भौतिक मात्रक है इसका, तो हम इसको बड़े मात्रकों में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस रूप में भी यहाँ पर परिभाषित हम यहाँ पर कर सकते हैं कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मिलियन को 10 की घात 6 कहते हैं और बिलियन को 10 की घात 9 कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसके बड़े मात्रकों में भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कर सकते हैं। अब विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र में आपस में जो संबंध है उस पर आप लोग जानते हैं कि किसी भी बिंदु पर जो विद्युत विभव होता है वो वैद्युत क्षेत्र के कारण ही उत्पन्न होता है। तो वैद्युत क्षेत्र है तभी विभवांतर है, अगर वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो विभवांतर संभव नहीं है। तो हम यहाँ पर, जैसा कि ये चित्र एक बनाया गया है, यहाँ पर हमने एक वैद्युत क्षेत्र E की कल्पना की है। यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र E है और एक बिंदु A और B है। हमें एक आवेश Q0 को हमें A से B तक ले जाना है। तो अर्थात हम जो इसका विस्थापन कर रहे हैं वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कर रहे हैं। तो Q0 को यदि हम विस्थापित करते हैं तो वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो हम जानते हैं इस पर एक वैद्युत बल लगता है जो कि F इज इक्वल टू QE के द्वारा दिखाया जाता है। तो यहाँ पर चूँकि विस्थापन विपरीत दिशा में है इसलिए बल
वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, इसलिए F इज इक्वल टू माइनस क्यू जीरो ई के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब अगर हम इसको छोटा सा विस्थापन dr कर दें, अल्प विस्थापन dr करें, तो क्योंकि बल और विस्थापन के कारण कार्य उत्पन्न होता है और कार्य को बल और विस्थापन के अदिश गुणन के रूप में लिखा जाता है, इसलिए dw इज इक्वल टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं F डॉट डी आर। तो F की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो माइनस क्यू जीरो ई डॉट डी आर यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये एक छोटा सा कार्य है dw। अब अगर हम पूरा कार्य A से B तक ले जाने में कुल कार्य की गणना करें तो हम इस छोटे से dw जैसे छोटे छोटे कार्यों को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो गणितीय रूप में हम इसको समाकलन के रूप में लिखते हैं, अर्थात w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b माइनस क्यू जीरो ई डॉट डी आर के इसके रूप में इसको लिखा जा सकता है। और Q0 को यदि हम इसको डिवाइड करें W से, तो ये नई भौतिक राशि जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये विभवांतर या विभव कहलाती है। तो इस बिंदु का जो दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा वो W अपॉन Q0 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन a टू b ई डॉट डी आर। अब अगर हम किसी विशेष बिंदु पर विभव की बात करें तो विभव को पहले हम परिभाषित कर चुके हैं कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है एकांक आवेश के लिए, वह उसका विभव कहलाता है। तो यहाँ पर यदि हम a को इनफाइनाइट मान लें, a इज इक्वल टू इनफाइनाइट मान लें, और जो b बिंदु है उसको r मान लें, तो इसको v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r ई डॉट डी आर करके लिखा जा सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बिंदु का जो विभवांतर है वह उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक समाकलन के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम वैद्युत क्षेत्र और विभव के बीच में आपस में संबंध को दिखा सकते हैं।